हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडिया हैज नाउ रिप्लेस्ड इंडोनेशिया एज एशियाज लीस्ट प्रेफर्ड स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, एक रीसेंट सर्वे हुआ था जहां पे ग्लोबल फंड मैनेजर से ये सवाल पूछा गया दैट अमंग एशिया विच इज द कंट्री जहां पे यू आर लीस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट योर मनी, राइट। और इसमें ग्लोबल फंड मैनेजर्स थे who have huge amount of capital with them. So most of that people answered it is India, right? Abhi tak that was Indonesia, but now India has replaced Indonesia as the Asia's least preferred stock market. So friends, this is not something a good news for India's financial market. You know that India की financial market पिछले कई सालों से it has given a very good return. और उसी गुड रिटर्न की वजह से अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैव आल्सो स्टेप्ड इन। एक आम आदमी भी आज स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब पिछले 2 साल से जो चीजें बदली हैं वो काफी ज्यादा चिंता की विषय बनी हुई है। और अब जो ये रिपोर्ट आया है जहां पे ग्लोबल फंड मैनेजर्स का ये कहना है दैट इंडिया इज Asia's least preferred stock market, that clearly shows that the crisis which India's stock market has been facing for the past 2 years, it's not going to subside. It's not going to subside. Although in last few months, things have become little better, but still we are far ahead from witnessing the stock market performance as it used to be. और स्पेशली अगर आप देखेंगे कोविड के बाद जिस तरीके का एक बुल रन इंडिया के स्टॉक मार्केट में देखने को मिला, और सबको ये लगा कि पैसा है स्टॉक मार्केट में डालो, स्टॉक मार्केट में पैसा जो है वो बहुत तेज रेट से बढ़ेगा। और उस समय ये कहना लाजमी था बिकॉज रियली कोविड के बाद से कोई भी स्टॉक आप खरीद लो, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में एक मैसिव इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट दैट स्टोरी, दैट पिक्चर हैज बेसिकली एंडेड। And since 2024, what we are witnessing is stock market में एक stagnation है, and most of the stock market has even declined. And that clearly now, takes back to the same old maxim that stock market से पैसा कमाना ये बहुत मुश्किल है, right friends? ये मत सोचो कि स्टॉक मार्केट, इनफैक्ट पैसा कमाना इन जनरल बहुत मुश्किल है, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, राइट। सो I'm not here to discuss about पैसे कैसे कमाना है, right, and other things. I'm here to discuss about this particular report which has come where it says that India is Asia's लीस्ट प्रेफर्ड स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, इंडिया की मार्केट जो है आपको पता है पिछले कुछ सालों से लगातार प्रॉब्लम में चल रही है। इनफैक्ट इंडिया की स्टॉक मार्केट हैज डिलीवर्ड पॉजिटिव रिटर्न्स फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 10 साल तक स्टॉक मार्केट से लोगों ने एक पॉजिटिव रिटर्न बनाया है। बट पिछले 2 सालों से खासकर ये जो मोमेंटम है स्टॉक मार्केट में, ये बहुत ही ज्यादा अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। 2026 में भी सेम कहानी रही जो पिछले साल रही। 2026 में भी कुछ खास यू टर्न देखने को नहीं मिला। द सेम स्टैग्नेशन, द सेम डिक्लाइन व्हाट वी आर विटनेसिंग इन इंडिया स्टॉक मार्केट। अब इसके कई सारे रीजन है फ्रेंड्स। आपको शायद पता होगा, द पहला रीजन है कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, they have been selling a massive amount of money from India stock market, massive amount of money. In fact, इस साल पिछले 6 महीने में उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट से निकाला है। एंड दैट इज समथिंग विच वी हैव नॉट विटनेस्ड। यस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में वोलेटिलिटी होती है, दे कम इन दे गो, बट द वे दे हैव बिहेव्ड इन द फर्स्ट 6 मंथ, दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। फिर एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस, ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही है, एंड इंडिया कंट्री विच इंपोर्ट्स अराउंड 90% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम आउटसाइड। तो ऑब्वियसली इंडिया के मार्केट के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इनफैक्ट सेंटिमेंट तो ऑब्वियसली डाउन होगा। बट द बिगेस्ट रीजन एज फॉर मी इज कि ये जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द मनी which is going, it is in AI stocks, artificial intelligence. Because investors से अगर आप जाके पूछोगे, they are going to say that AI is the future, right? And if India is not doing anything for the future, why should I invest in India? राइट, बिकॉज इंडिया में अभी आप देखोगे, अनलाइक चाइना, अनलाइक ताइवान, अनलाइक साउथ कोरिया, अनलाइक अमेरिका, इंडिया में एज सच कोई एआई रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं हुआ है।
In fact, US has ChatGPT, China has DeepSeek, but where India is, right? So main reason है friends, क्योंकि देखिए इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन होते हैं, बट स्टॉक मार्केट डज नॉट ओनली functions on present. A large part of why stock market is going to increase is because investors think that the future looks very bright. So it functions on the basis of how future is going to be. और अगर इंडिया में एआई लेकर कुछ हो नहीं रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ दे थिंक दैट एआई इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, दैट ऑब्वियसली डज नॉट गिव अ गुड पिक्चर अबाउट इंडिया. So India का low exposure to AI, that is one of the serious detriment why these overseas investors are not coming, right? फिर हमारा रुपी friends, रुपी is Asia's worst performing currency. और जब भी रुपी डिक्लाइन होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडिया से रिटर्न कम हो जाता है, राइट? सो जितना ज्यादा रुपी डेप्रिशिएट होगा, उतना ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रखे हैं उनका रिटर्न कम्स डाउन. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पाइरलिंग थिंग. रुपी गिर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनका रिटर्न कम होगा, तो वो इंडिया के स्टॉक मार्केट से अपना पैसा, स्टॉक्स बेच के पैसा निकाल लेंगे. जितना ज्यादा वो स्टॉक्स बेचेंगे और पैसे वापस ले जाएंगे, उतना ज्यादा और रुपी डेप्रिशिएट होगा. So this is a kind of a spiraling effect. A low rupee leads to net return, decline in the net return for foreign investors, which leads to foreign capital, which further leads to low rupee. एंड डोमेस्टिक मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिला है, राइट? तो इस सर्वे में कहा गया कि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो इंडिया में आने चाहिए वो अब नहीं आते हुए दिख रहे हैं. इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा प्रेशर आते हुए? स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस. इंडिया की कंपनीज जो है उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है. वैल्यूएशंस का मतलब फ्रेंड्स प्रॉफिट टू इक्विटी, राइट? कि जो उनका प्रॉफिट है, मान लो कंपनी की प्रॉफिट 100 रुपीज है और उनका शेयर 1000 रुपीज का है, और कल को मान लो प्रॉफिट 100 रुपीज रहता है बट शेयर मार्केट में उसकी प्राइस 2000 हो जाती है, विच मीन्स द वैल्यूएशन इज वेरी हाई. मतलब वो स्टॉक मार्केट जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, द स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट? सो ऑल्दो स्टॉक्स में कुछ वैल्यूएशंस में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अभी भी जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, उनके वैल्यूएशंस अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड हैं, एंड दैट इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम. देन यू हैव हाइटन ग्लोबल अनसर्टेनिटी, राइट? ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट दो बहुत रीजन है. एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन. You never know when the old man is going to again launch an attack with Iran, and Iran when it's going to again block the Strait of Hormuz. You don't know about all of these things. And friends, but the biggest concern is high global bond yields. मैंने इनफैक्ट फ्रेंड्स कल ही इसके ऊपर वीडियो बनाया था that किस तरीके से ग्लोबली, वो चाहे जापानीज बॉन्ड हो, वो चाहे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हो, वो चाहे यूरोपियन बॉन्ड्स हो, मोस्ट ऑफ दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो यील्ड है, इट हैज ब्रोकन ऑल इट्स रिकॉर्ड. और अगर यील्ड बढ़ता है, विच क्लियरली मींस कि एज अ इंडियन इन्वेस्टर और एज अ फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव टू बाय दोज बॉन्ड, बिकॉज हायर यील्ड इफेक्टिवली शोज हायर नेट रिटर्न अगर कोई बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है. तो अगर इसी तरीके से बॉन्ड यील्ड ज्यादा रहता है तो ऑब्वियसली फॉरेन कैपिटल की प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ेगी, बिकॉज स्टॉक मार्केट विल फेस इट्स ग्रेट कॉम्पिटिशन कमिंग फ्रॉम द बॉन्ड यील्ड्स. इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने एक और वीडियो बनाया था 2 वीक पहले, जहां पे मैंने बताया कि इंडिया की जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, अगर आप निफ्टी 500 जो 500 कंपनीज को देखोगे, उन 500 कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा देखने को मिला है. इनफैक्ट इंडिया की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका जो टोटल अर्निंग ग्रोथ है वो डबल डिजिट में ग्रो किया है, राइट? दैट वाज रिमार्केबल. बट अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि इंडिया की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इतना अच्छा कर रही है, डबल डिजिट का अर्निंग ग्रोथ है, बट व्हाई अगेन आवर स्टॉक मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल? बिकॉज इस रिपोर्ट में मैंने बताया था कि इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर इज डूइंग गुड, बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड, राइट? तो ये बहुत ही कंसेंट्रेटेड ग्रोथ है, राइट? इट्स नॉट हैपनिंग इन अ वेरी यूनिफॉर्म मैनर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. जैसे मैंने एक दिन 2 दिन पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था फ्रेंड्स दैट आउट ऑफ द टोटल इनकम विच आवर कंपनीज आर अर्निंग इन इंडिया, 60% of that income is going only to 5 large businesses. So India में the growth is there, but a lot of growth is happening in a concentrated manner, and that is why the sentiment or the कॉर्पोरेट सेक्टर की जो रेजिलियंस है, स्टेबिलिटी है, दैट इज नॉट वेरी वेल प्रूफ. अगर फ्रेंड्स बाकी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हैज परफॉर्म बैडली, बट अदर कंट्रीज हैव परफॉर्म वेरी वेल. इनफैक्ट यूएस की स्टॉक मार्केट आप देखोगे, इट हैज अगेन
अचीव्ड रिकॉर्ड हाइज, जो यूएस वॉर में इन्वॉल्व है लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी कर रही है, अगेन थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साउथ कोरिया की जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 60% से बढ़ी है, और ये जो पूरा रैली देखने को मिल रहा है इट्स बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, मेमोरी एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स सच एज एआई, वो आज इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा चहीता प्लेस बन चुका है, वेयर दे आर विलिंगली, ब्लाइंडली, क्रेजिंगली वांट्स टू इन्वेस्ट द मनी। इनफैक्ट चाइना की जो स्टॉक मार्केट है फ्रेंड्स देख सकते हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, India has been one of the country which has disappointed the most. It has become the Asia's least preferred market. So from Asia's worst performing currency, our rupee, to now becoming Asia's least preferred market, that clearly shows that 2026 is a year of extreme headwinds, of extreme challenges. तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बैंक ऑफ अमेरिकन कॉर्पोरेशन के ने जो सर्वे करवाया जिसके अंदर ग्लोबली फंड मैनेजर से सर्वे हुआ, और इस सर्वे में उनसे वही पूछा गया दैट वेयर यू आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट। तो मोस्ट ऑफ दीज फंड मैनेजर्स दे सेड दैट India is not proving out to be a good country to invest, and that made India the least preferred stock market in Asia. Right? So already India की जो stock market है, it was the world's worst performer this year, and now that clearly shows कि future maybe also it might be the worst performer, or not a good performer, because अभी भी फंड मैनेजर्स जो हैं दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया स्टॉक मार्केट। और फ्रेंड्स ये जो ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे हुआ है, दे आर पीपल सिटिंग ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ मनी, इनफैक्ट $272 बिलियन एसेट्स ये कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियसली विच मींस दे रिफ्लेक्ट really the sentiment which is being played out at the global level. Fund managers ने कुछ 5 basic reasons बताए why they are not very happy about India stock market, not optimistic about stock market. Obviously मैंने बताया AI exposure में इंडिया कहीं भी नहीं है, इंडिया में जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा होते हुए नहीं दिख रहा है। आपको पता है लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ रेट 7.6% थी, बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू ग्रो एट 6.8%, एंड फॉर कंट्री एज बिग एंड अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ग्रोइंग एट लेस देन 7% इज क्लियरली अ रेड फ्लैग। लैक ऑफ रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कमी हो रही है इंडिया में, स्टॉक मार्केट की कंपनीज में अभी भी हाई वैल्यूएशंस की प्रॉब्लम है, एंड क्रूड प्राइसेस इज अ इमिनेंट थ्रेट। सो ये कुछ 5 रीजंस बताए गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऑल्दो ये रिपोर्ट आया है, बट अगर आप देखेंगे अगस्त महीने का जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, तो थिंग्स आर करेक्टिंग, राइट। जो इंटेंस प्रॉब्लमेटिक फेज रहा है इंडिया के स्टॉक मार्केट में खासकर इस साल के स्टार्टिंग में, अब वो शायद मैं कह रहा हूं बिकॉज नो वन नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बट इस महीने कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने को मिला कि जो स्टॉक मार्केट से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 4 महीने से एक मैसिव अमाउंट ऑफ पैसे निकाल रहे थे, दिस मंथ, राइट, अगर आप देखेंगे जुलाई के महीने में फाइनली जो नेट इन्वेस्टमेंट है, जो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो पॉजिटिव रहा। मतलब द फर्स्ट मंथ जहां पे एफपीआई वापस से इंडिया में इन्वेस्ट किए, राइट, सो 20,200 करोड़ गॉट इंजेक्टेड। सो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि मे बी द प्रॉब्लम इज देयर, बट द वर्स्ट इज ओवर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लिव इन अ फेज ऑफ प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी। बट जिस तरीके का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला वो शायद अब कहीं ना कहीं ना आ रहा है। बट फ्रेंड्स दिस डेटा, अभी तो ये 1 महीने का डेटा आया है, वी शुड नॉट think more about it. But the real change will only come when AI bubble bursts. That is what Ruchir Sharma has said. The real change is only going to come when AI optimism is going to get subdued. When investors जो AI में अभी blindly invest कर रहे हैं, now they will have start to feel problem. और तब the country जो AI के लिए सबसे कम जानी जाती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होगा। सो रुचि शर्मा ने वही कहा था कि इंडिया की स्टॉक मार्केट उसी दिन वापस से करेक्ट होगी व्हेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो एआई में भी पैसा डाल रहे हैं, दे विल बी रिलक्टेंट एंड देन दे विल फ्लो दैट मनी बैक टू इंडिया। और ये एआई बबल में प्रॉब्लम तभी आएगा जब यूएस की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, एंड यू ऑलरेडी नो दैट इज लाइकली टू गोइंग टू हैपन दिस ईयर ओनली। यूएस जो है वो सेंट्रल बैंक एक रेट हाइक जरूर करेगा इस साल, एंड दैट इज वेयर वी कैन थिंक सम टर्न अराउंड माइट हैपन। बट अगेन इट्स वेरी अर्ली, स्टॉक मार्केट में कोई प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।